इस सत्र में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित हो सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 अप्रैल को लोकसभा में इस बिल को पेश किया जा सकता है और इसी सत्र में लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल जो है वो पारित हो सकता है। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। तो इसी लोकसभा के सत्र में पारित हो सकता है वक्फ बिल। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक और वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार मुस्लिम समुदाय का कुछ हिस्सा जो है वो संशोधन बिल का विरोध करता नजर आ रहा है। विपक्ष जो है वो भी लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसी लोकसभा सत्र में वक्फ संशोधन बिल पारित हो सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस बीच इनपुट मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सर, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ संशोधन बिल, क्या अपडेट्स सर इसको लेकर मिल पा रहे हैं? किस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं? देखिए अभिषेक, सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वक्फ कानून जो है उसको 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सबसे बड़ी खबर, आपने अब से कुछ देर पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का भी बड़ा बयान था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर जो विरोध किया जा रहा है वो उचित नहीं है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कि 2 अप्रैल को जो है वक्फ बिल को पेश किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं विषय कि 4 अप्रैल तक ही जो बजट सत्र है वो 4 अप्रैल तक ही आहूत किया गया है। 4 अप्रैल को अंतिम दिन है। तो उससे पहले ये उम्मीद की जा रही थी, जो हमारे सूत्र हैं पहले जानकारी दे रहे थे कि ईद के बाद लाया जा सकता है। लेकिन अब ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है जो सूत्रों से मिल रही है कि 2 अप्रैल को जो है बिल ये आएगा। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा अभिषेक। और अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। जो 4 बदलाव हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर ये इस वक्फ कानून में बातें हैं। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नए वक्फ बिल। जी राकेश जी, दूसरी ओर अगर बात विपक्ष को लेकर की जाए कि किस तरीके से विपक्ष इस वक्त रिएक्ट करता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जब इस बिल को लेकर चर्चा भी हो रही थी उस वक्त विपक्ष लगातार विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा था। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर बात करें, वो आंदोलन करते नजर आ रहे थे। देखिए, जहां तक आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने देखा था कि किस तरह से कांग्रेस हो या टीएमसी हो, तमाम दलों का प्रदर्शन, चाहे आप AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की बात हो, तमाम नेता हैं जिनकी अपनी दलीलें हैं, अपना उनका सीधे तौर पर आरोप है। लेकिन जो सरकार इस बिल को लेकर काफी दृढ़ है और जो हमारे सूत्र से जानकारी है कि 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में वक्फ बिल जो है पेश किया जा सकता है। बिल्कुल। जेपीसी जो की बनाई गई थी उसके चेयरमैन कुछ देर पहले हमारे सहयोगी जयदम्बिका पाल से उन्होंने बात की थी, हमारे सहयोगी संजय ने। उसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया था कि बिल में जो उन्होंने वक्फ को लेकर जेपीसी बनाई थी उसमें सरकार को जो सौंपा गया है रिपोर्ट, उसमें पूरी डिटेल्स है कि आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण मसले हैं जिससे फायदा होने वाला है। अब ये लेकिन जिस तरह से इसको लेकर घमासान है, अब ये देखना काफी अहम होगा कि क्या ये बिल जो है किस तरह से सरकार पारित करवा पाती है। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा शुरू हुई थी उस वक्त से ही लगातार विरोध देखने को मिल रहा था और अब बिल को लोकसभा में पारित करवाने की बात सामने आ रही है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा राकेश जी कि जब बिल पारित होता है तो उसके बाद क्या स्थितियां पैदा होती नजर आती हैं देश में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। वहीं रमजान का महीना पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर के लिए